हेलो, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सावन के महीने में पूजा कैसे की जाती है, तो अगर आप सावन के महीने में बहुत सरल तरीके से पूजा करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप सबके लिए है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। जो लोग वर्किंग हैं, मतलब बाहर जाकर नौकरी करते हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, वो इस पूजा को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। बच्चे यानी विद्यार्थी भी जो है ना इस पूजा को कर सकते हैं, उनके लिए भी ये पूजा बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगी। तो आपको क्या करना है, आप चाहे तो इस पूजा को हर सोमवार के दिन कर सकते हैं, यानी सावन के सोमवार पड़ते हैं तो सावन के सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरे महीने यानी सावन के पूरे महीने भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें, विधि सेम ही रहेगी। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक प्लेट ले ली है। अगर आप स्टील की प्लेट ले रहे हैं तो एक नई प्लेट लें, मतलब जिस बर्तन में आपने खाना ना खाया हो। अगर आपके पास कांसे की प्लेट है तो फिर क्या बात है, मतलब कांसा की जो धातु होती है वो बहुत शुभ मानी जाती है। तो उल्टा बेलपत्र करके जो है ना उस पर आपको शिवलिंग को जो है ना विराजमान कर लेना है। आपके घर के मंदिर में इस तरह के शिवलिंग है तो उनको विराजमान कर लीजिए। अगर इस तरह के शिवलिंग नहीं है तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहे तो मिट्टी के भी बना सकते हैं। तो अलग अलग तरह से जिस तरह से भगवान की पूजा की जाती है, सबके वीडियो समय समय पर आप लोगों के लिए आएंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर आपके घर के मंदिर में शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा आपको कैसे करनी है। मैं आपको एक बात बता दूं, नर्मदेश्वर के जो शिवलिंग होते हैं उनको आप अपने घर में रख सकते हैं बिना प्राण प्रतिष्ठा के। तो नर्मदेश्वर बहुत अच्छे होते हैं घर में रखने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं अपने घर के मंदिर में कोई शिवलिंग लाने की, तो आप नर्मदेश्वर जी को जो है ना ला सकते हैं। नर्मदेश्वर कैसे होते हैं, जैसे कि हमारे शिवलिंग है, कभी मैं आपको पास से ज़रूर दिखाऊंगी। सबसे पहले क्या किया है, मैंने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। तो घी का दीपक मैंने यहाँ पे जलाया है, लंबी या गोल बाती जो भी आपकी सुविधा हो उस तरह से आप जला सकते हैं। और एक फूल में रोली चावल लगाकर मैंने यहाँ पर दीपक का पूजन कर दिया। उसके बाद जो है ना सबसे पहले मैंने गंगा जल से भगवान शिव को जो है ना अभिषेक कराया है। इसके बाद करा रही हूँ मैं कच्चे दूध से अभिषेक। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कच्चे दूध में थोड़ी सी शक्कर यानी चीनी को मिला लें और उससे जो है ना भगवान शिव को अभिषेक कराएं, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। अगर पढ़ने वाले बच्चे कच्चे दूध में चीनी मिलाकर अगर भगवान का अभिषेक करते हैं और नृत्य करते हैं तो ये उनके बुद्धि के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। अगर जिनके संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए भी जो है ना आप कच्चे दूध का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और सभी को सुखों को देने वाला होता है कच्चा दूध। तो कच्चा दूध जो है ना आप पूरे सावन के महीने में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने फिर से एक बेलपत्र लिया है। बेलपत्र तो बहुत ज़रूरी होता है सावन के महीने में। अगर सावन के महीने में अगर आपने बेलपत्र चढ़ा दिए ना तो आपकी हर मनोकामना जो है ना इससे पूरी हो जाती है। इसके बाद जो है ना हमने बेलपत्र के ऊपर भगवान शिव को इस तरह से विराजमान कर दिया है और कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। तो 2 वस्त्र आपको अर्पित करना है, मतलब कलावा के 2 टुकड़े चढ़ाना है, एक धोती दूसरा दुपट्टा। इसके बाद जनेऊ आपको चढ़ा देना है। अब आप पूछोगे दीदी रोज़ जनेऊ चढ़ाना है सावन के महीने में, तो रोज़ जनेऊ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हर सोमवार के दिन आपको नया जनेऊ ज़रूर चढ़ाना है। बाद में जनेऊ का क्या किया जाता है, बाद में आप इस जनेऊ को जो जनेऊ पहनते हैं आप उनको दे दीजिए, सबसे अच्छा तरीका। एक तो ये जनेऊ का प्रयोग हो जाएगा, अगर आप इसे नदी में विसर्जित करेंगे तो यही किनारे पर जाके अटक ही जाती हैं चीज़ें, तो फिर वो बेकार होता है। तो आप जो पहनता है ना उसको दे दीजिए। इसके बाद चंदन लगा दीजिए। चंदन में भगवान शिव को त्रिपुंड लगाया जाता है, तो आप त्रिपुंड लगा सकते हैं, आप चाहे तो टीका लगा सकते हैं। उसके बाद चावल चढ़ा दीजिए। और हाँ, सावन के महीने में जो है ना आप जप ज़रूर करना, जप बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आपको कैसे करना है, रुद्राक्ष की माला से जप किया जाता है। और मंत्र क्या होता है, आप चाहे तो महामृत्युंजय का मंत्र का जप कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना है आपको, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है, केवल नमः शिवाय का जप आपको करना है। तो 5, 7, 11 मालाएं जो है ना की जाती हैं। तो आपके पास जितना समय हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। 5 माला करने में आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में 5 माला आराम से हो जाएंगी। तो जप आप ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
और जब जो है ना कैसे किया जाता है, अगर आपको देखना है तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैम बेलपत्र चढ़ाए हैं। बेलपत्र आपको कितना चढ़ाना है? बेलपत्र तो वैसे सावन के महीने में आप जितने चढ़ाएं उतने कम है, आपके पास जितना मिल जाए उतना ज़रूर चढ़ाइएगा। और बेलपत्र की पीछे की डंडी तोड़कर और बेलपत्र की पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। आप चाहे तो अपनी कोई मनोकामना लिख सकते हैं। तो अगर कुछ भी नहीं लिखना है, इतना टाइम नहीं है, तो केवल जो है ना बेलपत्र के ऊपर चंदन का टीका लगाकर आप चढ़ा दीजिए। बेलपत्र जो है ना हमेशा उल्टा आपको चढ़ाना है। उल्टा इसीलिए चढ़ाया जाता है कि भगवान शिवलिंग के ऊपर जो है ना बेलपत्र की छाया की जाती है, तो वही छाया आपको जो है ना बेलपत्र की आपको करनी है। मिट्टी के शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है उस पर भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी। इसके बाद जो है ना आपको भांग चढ़ानी है। अगर है तो चढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भांग जो है ना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद इत्र आपको ज़रूर लगाना है। इत्र बहुत ज़रूरी होता है भगवान शिवलिंग पर। अगर आप सावन के महीने में एक आप लोगों के लिए उपाय में लेकर आऊँगी, अगर आप इत्र से वो उपाय करते हैं ना, बहुत प्रभावशाली उपाय है। तो आप पूजा में इत्र ज़रूर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद गुलाल, अबरक, ये सारी चीज़ें भी आप भगवान पर जो है ना चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से जो है ना भगवान शिव की पूजा की जाती है सावन के महीने में। इस पूजा को करने में आपको बहुत से बहुत 10 मिनट लगेंगे अगर आप धीरे धीरे कर रहे हैं। वैसे तो ये पूजा बहुत जल्दी हो जाएगी। भोग आपको क्या लगाना है? भोग में आप चाहें तो मिठाई रख सकते हैं। अपने घर में जो चूरमा के जो लड्डू होते हैं वो बना के रख लीजिए, डेली एक उनका भोग लगा दीजिए। नहीं तो आप ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। आरती के लिए आप चाहे तो दूसरा दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, नहीं तो जो पहले से जल रहा है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको भगवान शिव की आरती करनी है। जय शिव ओमकारा, भोले जय शिव ओमकारा। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें। तो इस तरह से जो है ना भगवान शिव की पूजा की जाती है। जो लोग वर्किंग हैं, विद्यार्थी हैं, जिनके पास ज़्यादा समय नहीं होता, वो इस तरह से सावन के पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। और जब आपको ज़रूर करना है, जब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप 5-7 माला अगर डेली करते हैं तो ये आपके लिए आने वाले जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और हमेशा जब जो है ना बढ़ती संख्या में करना चाहिए, घटती हुई संख्या में नहीं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।